हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, क्या पढ़े जी? त्रिभुज, प्रश्नावली 7। अब किसी त्रिभुज में हम लोग कैसे, हमको दो त्रिभुज दिए हों, कैसे उसको हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। इस चैप्टर में हमको सिद्ध करना पूरा है कि दो त्रिभुज आपको दिए रहेंगे, उसको सिद्ध करना है, सर्वांग सम है, क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। तो यहाँ से कैसे, तो सर्वांग सम होने के तीन कंडीशन, कितने कंडीशन होते हैं? तीन कंडीशन मुख्य रूप से होते हैं। लिख रहा है यहाँ पर, सर्वांग सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज होने की स्थितियां, ठीक है ना? सबका ध्यान इधर। तो कोई त्रिभुज सर्वांग सम होगा, उसकी कितनी स्थितियां मुख्य रूप से होती हैं? तीन। कितनी होती हैं? तीन। पहला क्या है, अभी लिखो मत, मैं समझोगे। पहला यस ए एस, यस ए, इसको हम लोग कहते हैं भुजा, कोण, भुजा, क्या बोलते हैं जी? हाँ, इंग्लिश लिख लो। इसको बोलते हैं साइड एंगल, साइड एंगल, साइड, ठीक, साइड एंगल, भुजा, कोण, भुजा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कोण, कोण भुजा, कोण, कोण भुजा, कोण, इसको हम लोग कहते हैं एंगल, एंगल, साइड एंगल, ठीक। अगला क्या है? कोण, कोण भुजा, ठीक। बताओ क्या लिखेंगे? एंगल, एंगल, साइड। देखो ना, किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना, कैसे करना हो? सर्वांग सम, इन तीनों में स्थिति में से किसी को लेकर मैं क्या कर सकता हूँ? सिद्ध कर सकता हूँ। या तो यस ए एस, भुजा, कोण भुजा, इसी हम लोग शॉर्ट टर्म कहते हैं क्या? भू को भू, है जी, भू को भू, भू को भू, भुजा, कोण भुजा। ये क्या है? को भू को, क्या है? को भू को भू, आ रहा ना? हाँ, कोण भुजा, कोण, थोड़ा फटाक से बता रहा हूं। ये लिखो जी, चलो अगला क्या है? को भू, ठीक, को भू, ठीक है। मान लो अगर हमको किसी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना हो, इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन लेकर करेंगे, हम लोग सिद्ध कर देंगे। या तो क्या सिद्ध कर देंगे जी? भुजा, कोण भुजा, या एक कोण फिर भुजा फिर एक कोण, या तो दोनों कोणों क्या हो, एक भुजा हो। इन तीनों कंडीशन में से किसी को लेकर के हम लोग क्या सिद्ध कर देंगे? सर्वांग सम। बताया इसका मतलब ना, सर्व अंग क्या सम, मतलब ऐसा, ऐसे दो त्रिभुज जिनके सभी अंग क्या हो? सभी अंग, सभी कोण क्या हो जी? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांग सम। जैसे मान लो थोड़ा किताब के प्रश्न ले रहे हैं हम, तो ध्यान से समझो। चलो, ये आकृति बनाई हुई है, देखो ध्यान इधर, सबका ध्यान देना चाहिए। ऐसे आकृति बनाई है, ऐसे, ठीक। ये है सी, ये है बी, ये है ओ, ये है ए, ये है डी। यदि यह इसके बराबर
और दिया इसके बराबर। देखो ध्यान से, प्रश्न में हमें दिया गया है, प्रश्न क्या है देखो इधर, प्रश्न है क्या, प्रश्न है ओसी बराबर, ओसी बराबर आकृति में, किसमें, आकृति में, ऐसे लिख लो, आकृति में ओसी बराबर ओडी, ओसी बराबर, ओसी किसके बराबर प्रश्न में दिया है, ओसी बराबर ओडी, और क्या है जी, ओ ए बराबर क्या दिया है, ओ बी दिया है, ये प्रश्न दिया है। तो करा के सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए कि त्रिभुज कौन, बी ओ सी, ये है सर्वांगसम का चिन्ह, क्या है सर्वांगसम का चिन्ह, इस सर्वांगसम चिन्ह ध्यान रहे, त्रिभुज बी ओ सी बराबर किसके, त्रिभुज ए ओ डी के, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करना, देखो ध्यान से, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, पहले लिखना है तुमको दिया है, क्या दिया है, तो दिया हम क्या लिखोगे, ओ सी बराबर ओ डी, ओ ए बराबर, ओ ए बराबर ओ बी, ये दिया है, ठीक, हाँ लिखेंगे, हाँ पूरे लिखेंगे इसको, दिया है ओ सी बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ बी, फिर क्या लिखोगे, सिद्ध करना, नहीं नहीं नहीं, सिद्ध करना जो दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना हमको, त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम है त्रिभुज एओडी के, क्या लिखेंगे, उपपत्ति, क्या लिखेंगे जी, उपपत्ति, इसमें लिखेंगे, दो त्रिभुज है ना, जिसको हमको सिद्ध करना वही त्रिभुज ले लिएगा, कौन त्रिभुज सिद्ध करना है, त्रिभुज बी ओ सी तथा कौन, त्रिभुज एओ डी में, त्रिभुज एओ डी में दो चीज हमको दिया गया, क्या दिया गया बताओ, दो भुजा दिया गया ना, दो भुजा दिया ना जी, ओसी किसके बराबर है, ओसी किसके बराबर है, ओडी के, और ओए किसके बराबर है, ओबी के, पहले लिख लो इसमें कोई, चलो लिखो, अब लिखोगे उत्पत्ति, बताओ कौन लिखोगे, ओसी बराबर किसके, ओडी के, दिया है ना, लिखोगे यहाँ पर दिया है, क्या है, दिया है, अगला देखो, अगर मैं एक भुजा लिए तो क्या लूंगा, कोण ले लूंगा, क्या लूंगा जी, कोण, अब कोण ले लो, तुम लोग जानते हो अगर दो रेखाएं दूसरे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उनके शीर्ष मुख कोण क्या होता है जी, समान होते हैं, तो बी ओ सी किसके बराबर होगा, ए ओ, ठीक है, तो कोण बी ओ सी बराबर हो किसके जी, कोण ए ओ के, किस लिए, शीर्षा, शीर्षाभिमुख, क्या जी, शीर्षा, और एक चीज दिया बताओ कौन, ओ ए बराबर ओ बी, दिया है, क्या है, कौन नियम हुआ, कौन नियम हुआ, यस ए यस जी, अतः यस ए यस यानी कौन सा, भुजा कोण भू को भू, नियमानुसार, नियमा क्या हो गया, त्रिभुज कौन सा, बीओसी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, एओडी, ये करने थे हमको, बताओ फटाक से, नहीं समझ में, तो क्या नहीं समझ, ये भुजा है ना, ये भुजा है, ओ ए बराबर ओ डी, भुजा ना जी, ये भुजा है, तो यस हो गया, भुजा मतलब यस, ये क्या है, कोण है, इसको क्या लिखा है, कोण, ये भुजा है, एक कोण है, फिर क्या है, भुजा, तो यस ए एस नियम हो सके, भू को भू, भू को भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, इन तीनों में से कोई एक लिखना है तुम्हें, चाहे एस ए एस लिखो, चाहे ए एस ए लिखो, चाहे डबल ए, फटाक से, चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर देखो,
हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, देखो ध्यान से। एक कोई त्रिभुज है, क्या है जी? त्रिभुज। ऐसे ठीक, यहां पर कोई बिंदु P है, क्या है? P है। ये मान लो A है, ये क्या है? O है, ये क्या है? B है। ठीक है, मार रहा हूं समझाने के लिए। देखो यार, प्रश्न बोला है कि PO, ठीक, त्रिभुज, त्रिभुज APB में, APB क्या है? त्रिभुज APB में OP लंब है AB पर। OP किस पर लंब है? AB पर। किस पर जी? ये प्रश्न है। और P जो है A और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या है? जितना दूरी पर P से A है, उतना दूरी पर P से कौन है? यानी PA और PB क्या है? लिख सकते हो, P A और B से, P A और B से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? सम दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। तब P से A जितना दूरी पर, उतना दूरी P से B है। फिर सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज AOP और BOP क्या है? त्रिभुज AOP सर्वांग सम है। त्रिभुज कौन? BOP। तो त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP क्या है जी? सर्वांग सम है। क्या है? सिद्ध करना है। ठीक, ये प्रश्न हुआ। चलो ये तो क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? दिया। क्या लिखेंगे? क्या दिए बताओ? OP लंबवत है AB से, ये दिया। दूसरा दिया P जो है A और B से समदूरस्थ है, यानी AP बराबर है किसके? PB के या BP के। ये दिया है तुमको? दिया है। बताओ, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे बताओ? त्रिभुज, त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज BO। बताओ क्या लिखेंगे आप? उत्पत्ति नहीं लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उप। तो जिस त्रिभुज में सिद्ध करना वही त्रिभुज ले लो। ठीक, कौन ले लेंगे? त्रिभुज AOB और इसमें त्रिभुज BOP में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOP। सही है? अब देखो ध्यान से, सब समझो। मैंने ले लिया, ठीक, साइड के तुमको लेने देना इसमें। ये देखो, चलो एक चीज क्या दिया, देखो इधर, AP किसके बराबर है जी? दो चीज तुमको प्रश्न में मिल जाएंगे आराम से, समझे? एक दो चीज तुमको कहाँ मिल जाएंगे? प्रश्न में। क्या मिला? AP बराबर है, दिया है। क्या है? दिया है, दिया है। आगे देखो, भुजा हो गया। अब एक कोण ढूंढ लो। क्या ढूंढो? इन लंबवत है ना, यानी ए वाला कोण इस वाले कोण क्या है जी? बराबर है ना जी? भैया जितना कोणवा ये होगा उतना कोणवा। क्यों? अगर ये 90 अंश रवि कितना होगा जी? 90 अंश। तो लंब है, क्या है? लंब। ये बताओ, ये मरकरवा है, इस पर रख दीजिए गया। अगर यहाँ कोणवा 90 अंश बनेगा तो यहाँ कोण कितना बनेगा? 90 अंश। ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर हो। तो क्या लिखूंगा मैं? कोण AOP, AOP बराबर है BO क्या? लंब क्या जी? 90 अंश। प्रत्येक समकोण क्या लिखोगे? प्रत्येक
प्रत्येक समकोण है। क्या है? प्रत्येक सम। प्रत्येक क्या है जी? और बताओ, देखो इधर, हर प्रश्न में तुम्हें एक चीज कॉमन दिख रहेगा। क्या? ओपी। ओपी जो भुजा है, देखो इधर, ओपी जो भुजा है इस त्रिभुज का भी पार्ट है, और ओपी जो भुजा है इस त्रिभुज का भी नहीं है। नहीं है? ओपी जो भुजा है इस त्रिभुज में भी है, और ओपी भुजा इस त्रिभुज में भी है। इसी को हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? तुमको लगभग लगभग 90% हर प्रश्न में मिलेगा। हर प्रश्न में अगर कोई दो त्रिभुज को हटा के बनाया गया है, जान लेना तुमको एक चीज कमर मिल गया, तुम्हारे फायदा के लिए होता है। क्या होता है? फायदे के लिए। तो ओपी क्या है जी? ओपी बराबर है ओपी के ना। ओपी में भी ओपी क्या लिखोगे? उभय। बताओ आ रहा कि नहीं आ रहा है? अभी दिक्कत होगा फिर आएगा। तो कौन हुआ तब? ये भुजा है, ये कौन है, ये क्या है? ये क्या है जी? भुजा ना। ये भुजा है, ये क्या है, और ये क्या है? तो भुजा कोण, तो नियम हुआ भू को, चाहे लिखो भुजा कोण भुजा, चाहे लिखो भू को। अतः क्या? अतः भुजा कोण भुजा नियमानुसार, नियमा क्या हो गया? क्या हो गया जी? त्रिभुज कौन सा? ए ओ बी बराबर हो गया किसके? बीओपी। ए ओ पी, एओपी है ना, एओपी है, ध्यान रहे, एओपी। एओपी बराबर किसके है? बीओ पी। उतार लो, एओपी बना लेना है। एओपी सर्वांग सम है बीओ पी। उतारो फटाक सब, उतार लो।